ग्रामीणों ने पीले चावल देकर कलेक्टर को गांव आने का दिया निमंत्रण। खस्ता हाल सड़क से परेशान है ग्रामीण, बारिश में टूट जाता है मुख्य सड़क से संपर्क। हटा दमोह जिले के रोसड़ा ग्राम पंचायत के गांव टिकरिया के ग्रामीण अपनी सड़क निर्माण की मांग को लेकर हाथों में पीले चावल का निमंत्रण लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हाथों में निमंत्रण की तख्ती के साथ हल्दी लगे पीले चावल कलेक्टर को देकर उन्हें अपने गाँव आने का निमंत्रण दिया। दरअसल टिकरिया गांव के ग्रामीण सड़क नहीं होने से परेशान हैं। बारिश के समय ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया, बारिश के समय यदि कोई गांव में बीमार होता है तो उसे खाट के सहारे मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, क्योंकि खस्ता हाल सड़क की वजह से गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती। खस्ता हाल सड़क होने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर को निमंत्रण इसलिए दिया है ताकि वह धरातल पर जाकर जमीनी हकीकत से रूबरू हो सके। बीते कई सालों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचन ने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही गांव आकर जमीनी हकीकत को देखने का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आइए आपको सुनाते हैं। और ये पीले चावल आपके लिए सिर्फ इसलिए लाए हैं कि निवेदन है हमारा आपकी वजह से सबसे कहीं सुनी है, आज तक कभी किसी ने हमारे लोगों की सुनी तो हम लोगों को भारी होगा जाएगा कि आपने हमारा भारी काम कर दिया, रोड भी डलवा दिया। बहुत ज़्यादा ही समस्या है सर, बच्चों को स्कूल जाना सर, मारे का पूरा। श्रीमान जी निवेदन यही है कि आपके लिए आमंत्रण रहता सर। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। श्रीमान जी बता रहे थे कि जबलपुर में एक महिला भर्ती है, एक बच्चे का हाथ टूट गया है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा विनम्र निवेदन है, आप आके उसकी स्थिति देख के उसके काम के। श्रीमान जी ये देखिए, श्रीमान जी ये रोड देखिए, ठीक है श्रीमान जी आप आ रहे हैं हम लोग सुन लीजिए, यदि आपको ये सब करना है और पीले चावल देना है तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। आपको कलेक्टर चाहिए कि ये सब नहीं करना? यदि आपको आप चाहिए सब, आपसे ही उम्मीदें हैं श्रीमान जी, यदि आपको ये चाहिए तो फिर मैं नहीं आऊँगा। उम्मीद है आपसे है बस, तो फिर मैं आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन में से किसी भी दिन आऊँगा। बहुत बड़ी ताली बजा दो भैया। गणतंत्रता से लेकर 75 वर्ष पूर्व से हम लोग जब से ग्रामवासी बसे हुए हैं तब से हमारे यहाँ रोड विहीन समस्या चल रही है। कई बार शासन को, प्रशासन को, सभी को हम लोगों ने निवेदन किया कि हम लोगों के लिए आने जाने के लिए कठिनाई है। हमारे पिताजी पुरखा लोग खचना में 2-2 मतलब फुट, 1-1 फुट गपते हुए बाजार के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते, अशिक्षित रहे। अब समस्या शासन द्वारा बनाई गई हैं, किंतु हम लोग आज भी परतंत्र हैं। 75 वर्ष से हम लोगों की मांग कर रहे हैं। हम लोग के पिताजी भी करते रहे, हम लोग भी पंचायत में करते रहे, शासन को करते रहे। अब जब हम लोगों को असहनीय है, दर्द हुआ, इस और शासन की योजना इतनी चल रही, श्रीमान महोदय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ से घोषणा की थी कि 2000 तक सभी गांव 500 तक के जोड़ दिए जाएंगे, किंतु आज तक हम लोग 2-2000 की जनसंख्या में ग्राम हैं और हम लोग रोड विहीन हैं। सब कुछ जो आने वाला भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है हम लोगों का। उस समस्या के संदर्भ में आज यहाँ पहुँचे हैं। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को निमंत्रण देने आए हैं। आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। जिस समस्या से लगभग हम 50 साल से जूझ रहे हैं, आप एक बार उस समस्या में मेन रोड से चल के हमारे गांव टिकरिया तक पहुंच जाएंगे तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सक्रियता निभा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितने बार हम प्रयास कर रहे हैं वो कोई काम हल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले मैं माननीय कलेक्ट्रेट महोदय जी के समक्ष पहुंचा था टोरा गांव के ट्रांसफार्मर के लिए। मुझे आश्वासन मिला था कि मैं उसके लिए तत्काल सर्वे कराऊंगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया। मैं कलेक्टर महोदय से कहने आया हूं खुले शब्दों में, अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं इस्तीफा मांगता हूं कलेक्टर महोदय का, वरना आप काम करिए। हम 50 साल से परेशान हैं। हम
गरीब लोग हैं श्रीमान जी, हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हटा में, दमोह में, भोपाल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते श्रीमान जी, शासकीय स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। जब स्कूलों में अध्यापक नहीं पहुंचेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि हमारा आने वाला भविष्य जो हमें हमारा नाम रोशन करने वाला है, हमारे गांव का नाम रोशन करने वाला है, जिले का नाम रोशन करने वाला है, वो किस तरीके से होगा ये काम। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से दोबारा कह देना चाहता हूँ कि जिस सक्रियता आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निभा रहे हैं, मैं आह्वान करता हूँ आप धरातल पर उतर के, आप कलेक्टर हैं, आप पूरे जिले के मालिक हैं, आप उतर के काम करिए। मैं निवेदन करने आया हूँ। और जब तक माननीय कलेक्टर महोदय हम सभी ग्राम वासियों का ये आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार नहीं कर लेते, मैं विश्वास से कह देना चाहता हूँ यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है सड़क नहीं होने के कारण, और बिजली से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं उनकी। और पिछली बार भी वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि सर आप एक बार ज़रूर गांव पे आइए, तो आज वो फिर से आए थे कि सर आप एक बार आ जाएं। पिछली बार कुछ दूसरी व्यवस्थाओं के कारण मैं जा नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैंने उनको कहा है कि मैं गुरु शुक्र शनि में से किसी एक दिन ज़रूर उस गाँव में जाऊँगा और कोशिश करेंगे जो समस्याएँ हल होने जैसी हैं बिल्कुल हल करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।